बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का सिलसिला जारी है और पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हो चुका है, जो कि बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ हल्कों में सख्त मुकाबले मुतवक्की किए जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 32 लाख से जायद अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे और पोलिंग का अमल शुरू हुए भी 11 बज चुका है अब और 2 घंटे गुजर चुके हैं। और इत्तलात ये आ रही हैं कि बाग के पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई भी हुई थी। इसके मनाजिर भी आप इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाग का ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर हंगामा आराई की इत्तलात हैं। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त हुआ कि किन ग्रुपों में ये तसादुम हुआ है और हंगामा आराई की ये इत्तलात जो है वो सामने आ रही हैं। और बताया गया था कि पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कानून का निफाज जो है वो यकीनी बनाएगा। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, बाग के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के ये मनाजिर हैं। और आपको अपडेट करें, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पोलिंग जो है उसका अमल जारी है। बाग के पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई का वाक़या रूनुमा हुआ है और ये मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, मुखालिफ उम्मीदवार ये लड़ रहे हैं एक दूसरे से। बाग का पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर ये हंगामा आराई का वाक़या रूनुमा हुआ है। ये बोल न्यूज़ पर आप मनाजिर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से कोटली अहल बारा में चौधरी यासीन की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनों में तसादुम हुआ। फायरिंग से तहरीक इंसाफ का कारकुन जाबाग भी हुआ। पेशावर में बदनज़मी देखी गई। रोकी गई पोलिंग को दोबारा शुरू किया गया और कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। ताहम ये बदनज़मी का सिलसिला जारी है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि बाग का पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर यह हंगामा आराई का वाक़या रूनुमा हुआ है और मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर हयात, बताइएगा झगड़ा किस बात पर हुआ और किन ग्रुपों के दरमियान हुआ है? बिल्कुल जी, जो इस वक्त सिचुएशन है वो अब भी कशीदा है और यहाँ पर आप हमारे अकब में देख सकते हैं अभी लोगों का रश लगा हुआ है और इस वक्त जो है वो लड़ाई अभी भी जारी है। ये 2 ग्रुप हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और इन 2 ग्रुपों के दरमियान ये तसादुम हुआ है जिसमें हमने ये देखा है कि कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं और ये तसादुम अभी भी जारी है। आप हमारे अकब में जो है वो देख सकते हैं इस वक्त वहाँ पर रश जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पर पुलिस की जो थी, पुलिस ने यहाँ पर जो नफरी थी वो यहाँ के जो अवाम थे उनसे कम थी, ये हमने देखा। पहले जब सुबह जब यहाँ पर पोलिंग शुरू हुई तो उस वक्त पुलिस की नफरी भी थी। डीसी बाग ने भी यहाँ पर विज़िट किया, एसपी बाग ने भी विज़िट किया, लेकिन अब जो हालात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है और ये भी हम देख रहे हैं कि जो 2 ग्रुप हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के, इन दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हुई है और ये बताया गया है कि जो वोटिंग का अमल है उसके अंदर जो है वो रखना अंदाजी की जा रही थी, जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ है और ये हसास पोलिंग स्टेशन के उसमें जो है वो बताया गया था। जब एसपी की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि ये हसास पोलिंग स्टेशन है। जी उमर, ये बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी अभी तक क्योंकि ये झगड़ा अभी कुछ 5 से 7 मिनट पहले जो है वो शुरू हुआ है और जिसकी एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर है और ये भी हम आपको बताते चलें कि ये इस झगड़े में यकीनी तौर पर जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो जो है वो साइड पे हो गए। जी ये बताइएगा पोलिंग का अमल जारी है या वो तासुब का शिकार है? मेरे साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। पोलिंग का अमल रुक चुका है। समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, क्या देखा आपने? देखें, अभी तक जो झगड़ा है वो वहाँ पर मौजूद है, लोगों के खून उनके निकले हुए हैं, लेकिन अफसोसनाक बात ये आप बता चुके होंगे कि जो रैपिड फोर्स है या जो इंतज़ामिया जिनका ये काम था वो जिस तेज़ी से उनको आना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं आए। 15-20 मिनट हमने देखा यहाँ पे लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही, बाकायदा गाली गलोच खवातीन, पोलिंग रुकी हुई है, खौफ और आस अभी भी वहाँ पर लोग एक दूर से खड़े होकर एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। चंद पुलिस वाले हैं जो उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ाम होना चाहिए था यहाँ पर कोई अगली सीन भी हो सकता है, कोई जान का नुकसान भी हो सकता है किसी का, लेकिन जो इंतज़ामात होने चाहिए थे वो हमें नज़र नहीं आए। टेंशन है, झगड़ा है, गाली गलौज चल रही है, लोगों के सर फटे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करके वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। ये बेसिकली पीटीआई और पीपल्स पार्टी उनके वर्कर्स का ज़्यादा आपस में ये झगड़ा हुआ है। पोलिंग रुकी हुई है
और अब आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आपने समी साहब देखा खवातीन यहाँ पर काफ़ी मौजूद थी, समी साहब यहाँ पर जो है आपने देखा कि खवातीन भी मौजूद थी और कैसे उन्होंने चीखो पुकार की, ये भी आपने देखा। देखिए ये चीखो पुकार हुई, जब हम अभी आ रहे थे तो हमने रास्ते में बिल्कुल पेट्रोल देखा, फौज का पेट्रोल देखा, हमें बाग की इंटरसेक्शन पे रोका गया और कहा कि आप नहीं जा सकते, आज सिर्फ कश्मीरी जाएंगे। लेकिन हमने बताया कि मीडिया से हैं, तो वो जो फौजी जवान थे दे वर वेरी काइंड, उन्होंने बड़ी मुस्कुराहटों से उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाएं बिल्कुल। और मैंने देखा कि लोग कभी मेन सड़क पर भी फौज गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, लेकिन पर्टिकुलरली जब यहाँ पर इनसाइड ये पोलिंग स्टेशन वाक़या हुआ है तो जिन लोगों को आना चाहिए था, जिनकी ये ड्यूटी थी, वो आके मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। यहाँ पर जब लड़ाई होती है तो आपको ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है लड़ते हुए लोगों को अलहदा करने के लिए, वगरना दे आर पॉइंटिंग आउट ईच अदर, दे आर लोकल्स, दे हैव रिकग्नाइज्ड देयर फेसेस, वो इस कोने से निकल के दूसरे कोने में जाके हमला करेंगे तो बट इट विल अफेक्ट द पोलिंग। अभी रुकी हुई है पोलिंग, लेकिन अच्छा यहाँ पर टर्न आउट था, लोग आ रहे थे और यहाँ पर बिल्कुल कांटेदार मुकाबला लग रहा है पीटीआई का और मुल्क का। लेकिन ये इस तरह का ये जो मामला है ये बहरहाल ये एक बुरी बात है। ये भी हमने देखा कि ये जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन थे उन सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन था, लेकिन सुबह हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर एसपी बाग वो यहाँ पर आए और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो यहाँ आए और चले गए, लेकिन यहाँ पर फोर्स उस तरह मुतय्यन नहीं की। नहीं मैं ये वो पेट्रोलिंग तो मैं भी कह रहा हूँ कि हो रही है, लोग आए होंगे, सब कुछ किया, लेकिन जब वाक़या हुआ तो क्या उस वक्त को 2, 4, 5 मिनट में कोई आ सका? वो नहीं आया। तो वो अब यहाँ पर लोग ज़ख्मी हुए हैं, पोलिंग रुकी हुई है, गाली गलोच है सारी, तो उसके लिए आपको पोलिंग जो है वो उस प्रोसेस को आपने उसको रिस्टोर करना, उसको रिज्यूम करना, अमन को पूरी तरह कायम रखना। वो जो रैपिड फोर्स जिसका जिक्र किया जा रहा था, मुझे वो उसमें कुछ गफलत या कुछ कमी लगती है। इलेक्शन कमीशन दे शुड हैव टेकन नोट ऑफ इट, और ये इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था। इससे पहले भी हमने देखा कुछ वाक़यात हुए, 2 रोज़ कबल भी हुए, कल भी एक वाक़या हुआ इसी वस्ती बाग के पोलिंग स्टेशन पे और कल भी लोग ज़ख्मी हुए। उससे अगले दिन भी हमने देखा कि यहाँ हाड़ीगल पे ही जो है वो एक कफलगढ़ मकाम है, वहाँ पर वाक़या हुआ। उसके बाद भी सिक्योरिटी की सूरत हाल उस अंदाज से यहाँ पर क्यों मैनेज नहीं की? देखिए अमूमी तौर पर ये लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैंने ये नहीं देखा कि पीटीआई का वर्कर या पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का या नून लीग का आपस में लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अंदर क्या हुआ, कोई पोलिंग कैसे हो रही थी, क्या किसी ने ज़रा इतराज़ उसको हुआ, उसको फौरी तौर पर एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि एक शख्स कह रहा था कि मैंने 3 दफ़ा पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई है। तो अब अगर कोई ऐसी शिकायत थी तो उसको एड्रेस करने के लिए जिन लोगों का यहाँ पर होना था वो नहीं हुआ। अभी आप देखें बेचारे चंद पुलिस वाले हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, किसी को कोई मिन्नत तरला कर रहा है, कोई उसको पीछे ले जा रहा है। दे शुड हैव बीन सम फोर्स। ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इनको अलहदा करें, अगर ये नहीं बाज आते तो इनको यहाँ से रिमूव करें, क्योंकि पोलिंग रुकी हुई है। ये दिस इज समथिंग रॉन्ग। ये भी अभी तक शुक्र है कि किसी के पास असला नहीं था। और देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, और यहाँ पर राजा यासीन साहब हैं, सरदार तनवीर इलियास हैं, वो सरदार कमर साहब के वो जो फर्जंद हैं, फिर मुश्ताक मिनहास हैं नून लीग के। एक अच्छा मुकाबला है, ओवरऑल जो फ़िज़ा है वो अच्छी है। यानी मैंने देखा है बाग में पेट्रोलिंग और अमन अमान पूरा है। सिर्फ इस पोलिंग स्टेशन में ये जो सूरत हाल हुई है, ये इसको कंटेन करने के लिए, इसको रोकने के लिए अगर किसी फोर्स का बंदोबस्त किया गया था, वो सेटअप मुझे लगता है उसने काम नहीं किया। और अभी भी आप देख लें, अब ये चंद पुलिस वाले हैं, ये अब कुछ इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई है, सो दे आर मूविंग। और बहरहाल लेट्स सी कि पोलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए। का अमल रुक चुका है और आई होप कि पोलिंग जल्दी शुरू हो। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी आ चुके हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ाम जो है वो संभाल लिया है। जी उमर हैत, ये बताइएगा जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, क्या इसको हसास करार दिया गया था? बिल्कुल जी, ये हसास पोलिंग स्टेशन में इसको शामिल किया गया था। और इसी मकाम पर, हाड़ीगल के मकाम पर 2 दिन कबल भी एक वाक़या हुआ जब सरदार तनवीर इलियास के काफ़िले पर जो है वो एक हमला किया गया और उनके जो ज़ाती मुहाफ़िज़ हैं वो ज़ख्मी हुए थे। जी
दिया है और जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कशीदगी बदस्तूर अब भी बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो झंडे जलाए जा चुके हैं। अब भी जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त हालात जो है वो बदस्तूर कशीदा हैं और यहाँ पर जो है वो झगड़ा अब भी जारी है और इस झगड़े को जो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता आधे घंटे से ये झगड़ा जारी है। समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी देखा है कि क्या हालात रहे। देखिए हालात बड़े ख़राब हैं, आप फुटेज में देख रहे होंगे कि झंडे भी जला दिए गए, एग्रीवेट किया गया और इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो यहाँ पर पीटीआई के लोगों का ये कहना है, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो पोलिंग जो बूथ हैं जहाँ पर पोलिंग होती है उस जगह पर सारा जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वर्चुअली अमली तौर पर उनका कब्जा है। पीटीआई को वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ पर वो नहीं है और बज़ाहिर एक तासुर यहाँ पर ये है, जो पीटीआई के लोगों का तासुर है कि जो इंतज़ामिया है वो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की तरफ उसका टिल्ट है और वो पीटीआई को अंदर नहीं जाने दे रही। और ये जो सारा आपने देखा ये अभी भी आपस में जो लड़ाई झगड़ा सारा कुछ है और झंडे आपने देखे वहाँ पे जलाए गए। मैं पहले कह रहा था कि अगर कोई ऐसा बंदोबस्त होता कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई थी और फौरी तौर पर कोई फोर्स आ जाती तो ये मामला इस तरह नहीं बिगड़ता। अभी आप देखें जज्बात ये सब पीटीआई के वहाँ पे अब पीटीआई का वर्कर उधर कोई नहीं है, वो उनको सबको वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। ये जो लोग हैं ये आते हैं थोड़ी देर के बाद और ये आप देखें, ये पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लड़ाई झगड़े की बात है, बाकायदा एक दंगल की बात हो रही है। ये आप इसको दिखाएं नौजवान को, ये देखें इसके कपड़े फटे हुए हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पीटीआई की तरफ से पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था अंदर, ठीक है। ये रिटायर एसएसपी मूसा खान साहब हैं जो इस वक्त पीपी के सपोर्टर हैं। अंदर गए 3 बार और उधर जाके खुद लोगों को हरासा कर रहे थे और उनके क्या के उनसे स्टैंपें लगवा रहे थे। इस बार से हमने इलेक्शन कमीशन को अंदर जो बैठा हुआ है असातिज़ा हज़रात हैं उनको एक बार इनको जो है ना मैंने पहले कंप्लेन किया है, फिर दूसरी बार गया, फिर मैंने उसको कंप्लेन किया कि इस बंदे को बोलो। ये लड़ाई जो है ये अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर शुरू हुई थी, जिसमें अंदर से शुरू हुई थी। इस वजह से शुरू हुई कि तीसरी बार जब मूसा खान अंदर गया हुआ था रिटायर एसएसपी, एक लड़का इसके साथ साथ जिसका बैलेट पेपर इसने खुद ने हाथ में लिया हुआ था, हाथ में लेके उसके ऊपर हमारे सामने स्टैंप लगाया और खुद बाहर आके फोल्ड किया है। इस पर मैंने जब एतराज़ किया, उसका बेटा उधर बैठा हुआ था फ़हीम मूसा, मुझे पता नहीं है शायद पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था, उसने मुझे माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी। आप बताएं कि किस जगह का इंसाफ है कि वो तीसरा मदा है। शमी साहब की हम देख रहे हैं कि गालम गलोच है और झगड़ा है, कशीदगी है, क्या पैगाम जा रहा है कि ये इलेक्शन इस तरह हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो टिल्ट है ना, जैसे आपने इनको सुना ये इनके कपड़े फटे हुए ये बाहर हैं, अब अंदर क्या है क्या हो रहा है। पोलिंग स्टेशन ये तब तो अंदर थे ना, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है जब उनका पीटीआई का पोलिंग एजेंट ही बाहर आ गया है, तो अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा। ये बड़ा अहम हल्का है। पीटीआई के झंडे भी जलाए गए, पीटीआई के झंडे ये जलाए गए हैं। यहाँ पर अमली तौर पर पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका कंट्रोल है। पीटीआई को तो धकेल दिया गया। जैसे इन्होंने कहा, इंतज़ामिया जो है वो क्लियरली हमें साइड लेती हुई नज़र आ रही है, कोई यहाँ पर वो अनबायस नहीं है। और ये बड़ा अहम हल्का है। सरदार तनवीर इलियास पीटीआई के यहाँ पर उम्मीदवार हैं और मुमकिन तौर पर एक तासुर है ये पीटीआई में कि जो कैंडिडेट्स फाइनल होंगे वज़ारत उज़्मा के, उनमें वो भी शामिल हो सकते हैं। तो अब उनके हल्के में इस तरीके से एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पर पोलिंग हो रही थी और कांटेदार मुकाबला चल रहा है, पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल देना, मार कुटाई करना, झंडे जलाना, ये बड़ा सवालिया निशान है। मुझे नहीं पता अब इलेक्शन कमीशन इसको किस तरीके से हैंडल करता है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल हमने देखी है बड़ी मायूस कुन नज़र आई है। ओवरऑल पेट्रोल भी ठीक था, फ़ौज के जवान मुस्तैद और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो मैनेज किया हुआ है। क्रेडिट गोज़ टू आर्मी फॉर मेंटेनिंग पीस एंड हारमोनी। और यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत टेंस है और अब पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पर कायदीन हैं उन्होंने कहा है कि जाले आ रहे हैं और आप ये पीटीआई के लोगों को यहाँ से हटा दें, फोर्स को बुलाएं और यहाँ पर बड़ा कत्लो गारत हो जाएगी। पोलिंग रुकी हुई है और जो पीटीआई के पोलिंग एजेंट हैं उनको अंदर से निकाल दिया गया है और यहाँ पर झंडे भी जलाए गए और अभी इस वक्त एक शोर गुल है, एक हंगामा है। पीटीआई के वर्कर जरा, लेकिन वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग भी खड़े हैं, झंडे डंडे उनके हाथों में हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अभी ये फायरिंग हो जाएगी, कोई बंदा मर जाएगा और अभी फोर्स का इंतजार किया जा रहा है। जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है वो बेचारी कोशिश कर रही है। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को देखा, बिल्कुल एक हॉस्टेज की तरह वो खड़े हैं यहाँ पर और बड़ी एक बेबस है इंतजामिया हमें लग रही है। लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं वो उनको कहा जा रहा है कि उनको आप यहाँ से निकाल दें।
बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। समी साहब, आप वहाँ सुबह से मौजूद हैं, झगड़े की असल वजह क्या बनी, इस हवाले से कुछ पता चल सका? झगड़े की वजह ये बनी है कि एक रिटायर्ड थे अपना एसपी थे रिटायर्ड मूसा खान, उनके साहबजादे, और वो अंदर जब गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर ओपनली लगाई हैं, मोहरें लगाई हैं, जिस पर पीटीआई के पोलिंग एजेंट ने इतराज़ किया, फिर उस पर हमला हुआ, फिर ये लड़ाई बहुत बढ़ गई क्योंकि वो जत्थे थे पूरे पीपल्स पार्टी के लोग डंडों के साथ थे, और यहाँ पर बड़ी सर फटे हैं लोगों के, जख्मी हुए हैं लोग, मार कुटाई हुई है, कपड़े फटे हैं, गाली गलोच हुई है, और अभी भी सूरत हाल बहुत कशीदा है। पोलिंग रुकी हुई है, पिछला आधा पौना घंटा हो गया, पोलिंग स्टाफ, और बहुत ये अच्छा ये सारा सिलसिला जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो पीटीआई है उसको बिल्कुल बेबस कर दिया है यहाँ पर उन्होंने, और पुलिस भी बज़ाहिर हमें, इंतजामिया भी बज़ाहिर हमें। ये भी बताया जा रहा है कि पीटीआई का पोलिंग एजेंट जो है वो भी बाहर निकाल दिया गया है, तो आप नहीं समझते कि अब इंतखाबात पर जो है वो सवालिया निशान लग सकता है, खासतौर पर इस हल्के के? बड़ा ये एक बात सही कहा आपने, अगर पोलिंग एजेंट को आप अंदर से निकाल दें और वहाँ पर दूसरी मुखालिफ जमात का पूरे उस जगह पर आप कब्जा कर लें, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अंदर क्या होता है, अगर पीटीआई इस पर कुछ सवाल उठाती है तो बहुत लेजिटिमेट है। ये बहुत अहम हल्का है, सरदार तनवीर इलियास का ये हल्का है, और वो मुमकिन तौर पर जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं वजारत उज़्मा के, अगर पीटीआई जीतती है तो वो उनमें शामिल हैं। तो अब यहाँ पर उनके हल्के में इस तरह की बात, और फिर खास तौर पर पीटीआई पर अटैक और उनको निकालना यहाँ से, और अंदर क्या हो रहा है, ये बड़ा सवालिया निशान है। और मुझे तो सब कुछ ये बड़ा एक मुनज़्ज़म लगता है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल वो पीटीआई को पीछे धकेल रहे हैं, निकाल रहे हैं पीटीआई को कि यहाँ से वो निकल जाएं, बिल्कुल पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर ना रहें, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे गोली चल जाएगी, बंदे हम मार देंगे, हमारे लोग आ रहे हैं, जाले आ रहे हैं। तो एक बड़ी अजीब, और ये मैं देख रहा हूँ अभी एक पराडो आई है, उसमें से हाथियों के साथ पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो वर्कर तैयार हैं। तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। जो मैं जब आज बाग आ रहा था तो रास्ते में हमने देखा फौज का पेट्रोल था, हर जगह पर बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल था, नकलो हरकत पर पाबंदी थी, कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या हमें नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ बाग में अभी देखे लड़ाई शुरू हो गई है, बिल्कुल लाठियों से ये लड़ाई शुरू हो गई है, बिल्कुल ये मारा जा रहा है पीटीआई के वर्कर को, ये बिल्कुल लड़ाई शुरू हो गई है, और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। ये समी साहब, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? कोई रोक नहीं रहा इन लोगों को? बहुत कोई नहीं आया यहाँ पर, सिर्फ चंद लोग आए हैं, और ये बड़ी शदीद लड़ाई है, जबरदस्त ये लड़ाई शुरू हो गई है। और ये इस वक्त बिल्कुल ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी का, और ये यहाँ पर जितना लाठ सर फटे हुए हैं लोगों के, यहाँ पर हालातें हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत खतरे, ये फायरिंग भी हुई है, ये देखें, ये यहाँ पर फायरिंग, ये आपने आवाज सुनी है। ठीक है समीर साहब, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीर साहब। ये आप देख रहे हैं गोलियां चल रही हैं, ओपन फायरिंग हो रही है, बिल्कुल ओपन फायरिंग हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर फौज नहीं है, यहाँ पर पुलिस नहीं है, और ये मेरे सामने हो रहा है सब कुछ, और यहाँ पर कोई वो रैपिड फोर्स नहीं है। समीर साहब, तो ये तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान है? पीपल्स पार्टी कर रही है जी सब कुछ, पीपल्स पार्टी। तो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान यहाँ से बाहर जा चुके हैं या वो भी मौजूद हैं अभी वहाँ पर? देखें ये देखिए अब यहाँ पर कोई इस वक्त कुछ कहना बड़ा पता नहीं चल रहा कि क्या है, ये पता नहीं चल रहा कि क्या है। जो कुछ भी हो रहा है खासा अफसोसनाक है।